देखिए एल्केन है, एल्केन का मतलब CnH2n+2। एल्केन से जब एक ठो H कम करोगे तो एल्किल ग्रुप कहलाने लगता है, एल्किल में चले जाओगे। यहाँ पे दो ठो है, देखो यहाँ पर एक ठो है। जैसे CH4 को हम लोग बोलते हैं मेथेन, तुम सभी लोग जानते हो ना कि CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और मेथेन में से जब एक ठो H को कम कर दिया जाएगा बाबू तो CH3 हो जाएगा और एल्किल में गया तो इसलिए इसका नाम मेथिल हो गया। जैसे मान लो कि अगर कार्बन की संख्या 2 ठो ले लोगे तो C2H6 हो जाएगा। जब कार्बन की संख्या 2 ठो लोगे तो इस फार्मूले पे सेट करोगे ना तो C2H6 होगा। तो इसका नाम हम लोग कहते हैं ना एथेन, इसका नाम क्या बोलते हैं, एथेन। और जब इसी एथेन में से एक ठो H को कम कर दिया जाएगा तो C2 तो रहेगा लेकिन H6 के जगह पर अब H क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये एथेन था लेकिन इसका नाम हो जाएगा क्या, एथिल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 ठो लीजिए CH3 मतलब C3H, अब 6 दूना यहाँ 8 हो जाएगा। इस फार्मूले पर रखोगे तो C का वैल्यू 3 रखोगे तो N का वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा C3H8। इसका नाम देखो 3 ठो कार्बन है ना तो इसका नाम प्रोप होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, पूरा प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन हमारा एल्किल समूह कहता है कि एल्केन में से एगो H को कम कर दीजिए, तो लो एक ठो H को कम कर दिए तो अब ये हो जाएगा C3H7 हो जाएगा। 7 गो यहाँ 8 गो था, 8 गो में से एक ठो कम हो जाएगा तो प्रोपेन से अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एल्किल समूह का। देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह क्या होता है ना, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता ना कि एल्किल समूह क्या होता है। जो मतलब कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं या फिर 12 में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ये नहीं पता होता है कि एल्किल समूह क्या होता है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी बात करेंगे एल्किल समूह के बारे में और मेरा वादा है कि आपको एल्किल समूह सिखा दूंगा। पूरा वीडियो को अंत तक देखना, एल्किल समूह को सिखा दूंगा कि एल्किल समूह होता क्या है। तो देखिएगा वीडियो में मैं आपको लिख दिया हूँ, टाइम कम लगे, अब ज़्यादा ऐसा लिखूंगा तो टाइम लगेगा इसलिए मैंने ज़्यादा लिख दिया हूँ, पहले इसे लिख दिया हूँ। देखो एल्किल समूह, एल्किल समूह क्या कह रहा है, किसी एल्केन, एल्केन का मतलब समझ ही रहे हो CnH2n+2 होता है। एल्केन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि किसी एल्केन मतलब CnH2n+2 के एक अणु में से एक हाइड्रोजन परमाणु, ये क्या है, हाइड्रोजन, मैं बताऊंगा आगे कि कैसे क्या होता है। एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देने पर प्राप्त परमाणुओं के समूह को एल्किल समूह कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जो बाबू एल्किल समूह होगा उसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। जो भी हमारा एल्किल समूह होगा उसको कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे। मैं आगे वीडियो में बताता हूँ कैसे होता है, करते हैं। इसका सामान्य सूत्र RH भी होता है, इसका सामान्य सूत्र RH भी होता है और मैं आगे बताऊंगा कि और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, और एक तो बताऊंगा। फिर कह रहा है कुछ एल्किल समूहों की संरचनाएं तथा नाम निम्नलिखित हैं। जैसे देखिए CH3 रहेगा तो मेथिल समूह कहेंगे, CH3 रहेगा तो मेथिल। कैसे होगा इसको वीडियो में आगे बताऊंगा। C2H5 क्यों यहाँ पे 5 हुआ है भाई, इसको मैं आगे बता दूंगा कैसे हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे C3H7 ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ ना, इसका सब कुछ डिटेल देखिए। CH3 रहेगा तो मेथिल समूह कहेंगे, C2H5 रहेगा तो एल्थिल समूह कहेंगे और C3H7 रहेगा तो प्रोपिल समूह कहेंगे। तो इसको आइए हम लोग सीखते हैं, इसको देखेंगे। मैं एकदम इस तरह से बता दूंगा ना कि पूरा तुमको समझ में आ जाएगा बाबू, तुम सभी लोगों को। तो पूरा वीडियो पर अंत तक बने रहो, मैं इसके बारे में डिटेल में अब बता रहा हूँ, ठीक है बाबू। इस मेथड को समझ लो कि एल्केन है देखिए यहाँ पे क्या है, CnH2n+2 में से एक ठो हाइड्रोजन परमाणु कम कर दिया गया है तो एल्किल समूह हो गया है और उसका फार्मूला हो गया CnH2n+1। यही मेथड मैं आपको समझाऊंगा और जिसको ये समझ में आ गया पूरा एल्किल समूह को वो समझ लेगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया कि एल्केन है, एल्केन में से जब एक ठो हाइड्रोजन परमाणु को कम कर दिया जाएगा तो एल्किल समूह प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CnH2n+2 है, और जब एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया।
तो अब मैं इस पे आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एल्केन में मैं n बराबर एक लेने पर n बराबर 1 लेने पर मैं n बराबर 1 लिया, ये इधर मैं लिया, तो देखिए CnH2n+2 इसमें अब देखिए Cn के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस H2 इंटू n के जगह पे 1 प्लस 2। देखिए C1 मतलब कि C1 का मतलब एक ही C और यहाँ पे H और 2 एकम्मा 2 धन 2, तो CH और 2 दूना हाँ 2 2 4 हाँ CH4 हो गया। ठीक है, अब देखिए CH4 तो इसका नाम हम लोग पढ़ चुके थे। देखिए कार्बन की संख्या 1 है तो उसका कोड क्या होगा, मेथ होगा, इसका कोड मेथ होगा। और धन एल्केन है और यहाँ पे देखिए एल्केन का सूत्र है तो सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो N जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, N जोड़ देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा, मेथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। मतलब CH4 रहेगा तो उसको आप सभी लोग क्या बोलोगे, मेथेन बोलोगे। अब यही काम एक ठो H को कम कर दिया जाए इस वाले में, मतलब यही काम हो रहा है, बस एक ठो H को कम कर दिया जाएगा। मतलब इसमें भी n बराबर क्या लेंगे, 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर, तो देखिए CnH2n+1 C1H2 इंटू n का स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे +1, तो C1 का मतलब एक ही और प्लस H 2 2 +1, तो CH और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर CH4 हुआ है तो इसका नाम मेथेन हुआ है, लेकिन यहाँ CH3 हो गया ना, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा। मतलब एल्केन में से जब एक ठो हाइड्रोजन परमाणु कम करिएगा ना तो एल्किल समूह हो जाएगा। तो अगर CH4 है तो उसका नाम मेथेन कहोगे, लेकिन CH3 होगा तो उसका नाम मेथिल कहोगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसके आगे एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। चलिए इसमें मैं n बराबर 2 लेने पर, n बराबर 2 लिया जाए तो C2H2 गुणते 2 + 2, तो देखिए क्या होगा, C2H 2 दूना के 4 और प्लस क्या बचेगा 2, तो C2H 4 2 6। तो अब देखिए C2H6, अब C2 मतलब ये से तो कोई मतलब होता नहीं है, हमको कार्बन से मतलब है, तो कार्बन 2 ठो है, तो देखो जब 2 ठो कार्बन आएगा तो उसका कोड क्या होगा, एथ होगा। जब 2 ठो कार्बन आएगा तो उसका कोड क्या होगा, एथ होगा। और ये एल्केन का है तो उसके अंत में जोड़ते हैं एन, इसका वीडियो पीछे बना चुका हूँ, तो हो जाएगा एथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए वही बात, यही सेम प्रक्रिया रहेगा, बस एक ठो H को कम कर दिया जाएगा। वो काम यहाँ से भी तुम कर सकते हो, यहीं से वो कमवा कर सकते हो, लेकिन यहाँ कर लो भैया, n बराबर 2 रखने n बराबर 2 रखने पर, देखिए C2H और 2 इंटू 2 + 1, देखिए C2H 2 दूना के 4 + 1, तो C2H5। अब देखिए बात तो एक ही हुआ ना, C2H6 रहेगा तो उसको एथेन बोलोगे, ठीक है ना। और C2H5 रहेगा तो इसको क्या बोलोगे, देखो एक ठो बस कम करोगे, मेथिल बोले थे, मतलब यहाँ पे देखो C2H6 है तो एथेन बोलोगे। अब C2H5 है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, एल्किल में चला जाएगा, तो इसका नाम कहोगे एथिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल हो जाएगा। C2H5 रहेगा तो उसका नाम क्या बोलोगे भाई, एथिल बोलोगे। समझ में आ गया। चलिए अगला एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर n बराबर 3 लेने पर, जब n का वैल्यू 3 लेंगे तो क्या होगा, जैसे CnH2n+2, एल्केन है भैया, ये एल्केन है
C3H 2 गुणते 3 + 2, तो C3H 3 दूना के 6 धन 2, तो C3 और H 6 2 8 हो जाएगा। तो कार्बन की संख्या 3 ठो है, तो देखो वहाँ से प्रूफ होगा कार्बन की संख्या 3 ठो है तो उसका कोड क्या होगा, प्रूफ होगा। धन सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, N, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्रोपेन, प्रोपेन हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ यहीं से कि देखिए C3H8 है तो इसका नाम क्या है, प्रोपेन है। बात को समझना, C3H8 है तो उसका नाम प्रोपेन हुआ। और मैं बोला हूँ कि जब एल्केन में से एगो H को कम कर दिया जाएगा तो एल्किल हो जाएगा। तो यहीं पे एगो H कम कर दो, यहीं पे एक ठो H कम कर दो, यहीं पे एक ठो H कम कर दो, तो क्या होगा, C3H क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अरे भैया यहाँ 8 है तो एक ठो कम करोगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल, प्रोपिल, उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर C4 आप करोगे, यहाँ पे क्या करोगे C4, तो H यहाँ पर 10 हो जाएगा, C4H 10, तो इसका नाम 4 गो है ना कार्बन, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ध्यान से समझना, इसका नाम ब्यूटेन। इसी में से एगो H को क्या कर दो भैया, एगो H को कम कर दो तो हो जाएगा C4H 9 हो जाएगा। भैया C4 हाइड्रोजन में एक ठो कम कर दोगे तो C9 हो जाए, मतलब H9 हो जाएगा। तो ये ब्यूटेन है ना, तो इसको कहोगे ब्यूटिल, ब्यूटिल कहने लगोगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए जैसे मान लीजिए कि इसी को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसी को ध्यान से समझ लीजिएगा, या फिर इसके आगे मैं बताता हूँ। इसको देखिए एल्केन है, एल्केन का मतलब CnH2n+2, एल्केन से जब एक ठो H कम करोगे तो एल्किल ग्रुप कहलाने लगता है, एल्किल में चले जाओगे। यहाँ पे 2 ठो है, देखो यहाँ पर 1 ठो है। जैसे CH4 को हम लोग बोलते हैं मेथेन, तुम सभी लोग जानते हो ना कि CH4 को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। और मेथेन में से जब एक ठो H को कम कर दिया जाएगा बाबू तो CH3 हो जाएगा और एल्किल में गया तो इसलिए इसका नाम मेथिल हो गया। जैसे मान लो कि अगर कार्बन की संख्या 2 ठो ले लोगे तो C2H6 हो जाएगा। जब कार्बन की संख्या 2 ठो लोगे तो इस फार्मूले पे सेट करोगे ना तो C2H6 होगा। तो इसका नाम हम लोग कहते हैं ना एथेन, इसका नाम क्या बोलते हैं, एथेन। और जब इसी एथेन में से एक ठो H को कम कर दिया जाएगा तो C2 तो रहेगा लेकिन H6 के जगह पर अब H क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब ये एथेन था लेकिन इसका नाम हो जाएगा क्या, एथिल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एथिल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 ठो लीजिए CH3 मतलब C3H, अब 6 दूना यहाँ 8 हो जाएगा। इस फार्मूले पर रखोगे तो C का वैल्यू 3 रखोगे तो N का वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा C3H8। इसका नाम देखो 3 ठो कार्बन है ना तो इसका नाम प्रोप होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेन, पूरा प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन हमारा एल्किल समूह कहता है कि एल्केन में से एगो H को कम कर दीजिए, तो लो एक ठो H को कम कर दिए तो अब ये हो जाएगा C3H7 हो जाएगा। 7 गो यहाँ 8 गो था, 8 गो में से एक ठो कम हो जाएगा तो प्रोपेन से अब ये क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। प्रोपेन से क्या हो जाएगा, प्रोपिल हो जाएगा। इसी तरह से C4H10 रखोगे तो ब्यूटेन उसका होगा, क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा उसका नाम। C4H10 का नाम क्या होगा, ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन कहता है एल्किल समूह कहता है कि इसमें से एल्केन में से एगो H को कम कर दीजिए। लो भैया एगो H को कम कर दिए तो C4 तो रहेगा लेकिन H एक ठो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, H9। अब देखो ये ब्यूटेन है ना तो ब्यूटेन से अब ये क्या बन जाएगा, ब्यूटिल बन जाएगा, ब्यूटिल बन जाएगा। ब्यूटेन से क्या बनेगा, ब्यूटिल बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों का एल्केन से एल्किल समूह में जाते हैं। तो पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा ना, आपको इसका डेफिनेशन हर एक चीज़ मैं आपको दूंगा, पूरा वीडियो इसका अंत तक देखिएगा, ठीक है। कक्षा 12 के और 10 के स्टूडेंट पूरा वीडियो इसका अंत तक देखना, ठीक है।